हमारा दिमाग शांत रहता है, हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे नए नए और ख़ास करके सुबह के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चिंताधारा आते हैं। अभी मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं अभी ब्रश कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं जो ये लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे पूरे दिन में, मुझे कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा हार्ड कर रहा हूँ ऐसा फील नहीं आ रहा है। हालांकि मैं प्रॉपर यूट्यूब व्लॉग बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम में भी सेम रील बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, जो कुछ मैं पहले सोच के रखा था वो सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ उखाड़ रहा हूँ लाइफ में करके। तो ये चीज़ हर एक चीज़ में दिखाई देती है और सब लोग फील भी किए होंगे। जिस चीज़ पे आप करते करते उसमें घुल जाते हो, जो तुम्हारा डेली रूटीन में पार्ट बन जाता है एक टाइम के आने के बाद, तो वो चीज़ तुम्हें नेक्स्ट टू हार्ड नहीं लगती। कोई भी काम कर रहे हो, अभी मैं अगर कुछ और भी करूँ, करने को जाऊँ, तो अगर कर कर के उसकी आदत मुझे लग जाएगी तो वो चीज़ मेरे लिए आसान हो जाएगी, फिर मुझे भी सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। ऐसा हर एक चीज़ में होता है। एक बार अमीर बन जाने के बाद भी लाइफ वही सेम बात पर चलती है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ नया कर रहा हूँ। कुछ उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। और अभी मैं ब्रश करके आया, थोड़ा सा फेशियल एक्सरसाइज करने के बाद देखूँगा क्या कुछ करना है, दुकान जाना है कि नहीं, दुकान खुला है कि नहीं। आज का ब्रेकफास्ट जो कि बहू ने बनाया था, आटे का कुछ केक है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, इतना मीठा। यहाँ पर चीनी नहीं, गुड़ का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, और स्वाद भाई एक नंबर है। सच बता रहा हूँ, इतना सॉफ्ट और मीठा होने के कारण इसका स्वाद और बढ़ जा रहा है। कमाल का स्वाद है भाई, बिना किसी करी के साथ हम इसको नॉर्मल ऐसे खा सकते हैं, इतना टेस्टी है। आटे का है। अभी शाम के 5 बजे हैं और सोचा थोड़ा मिल्क पी के ओट्स खा लेता हूँ। अभी जाऊँगा फील्ड को खेलने के लिए, तो सोच रहा हूँ आज खेलने का कुछ क्लिप भी आपको दिखा दूँ कि आपको पता लग पाए कि हम कैसे खेलते हैं। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने। नेक्स्ट क्लिप जो होगी वो फुटबॉल मैच की होगी हमारी। 1 2 3 4 लोगों का बस कुछ खेल रहे हैं। तो यूनिक बात ये है कि ये बच्चा और वो 2 भाई हैं, इन्होंने एक स्पीकर बनाया है कुछ जुगाड़ उगाड़ करके। ये एक डब्बा लेके उसमें से कुछ करके फिर ये वाला दारू का बोतल में इसको पैक करके स्पीकर बनाए हैं। और ये स्पीकर बज भी रहा है। रुको मैं सुनाता हूँ, रुको 1 मिनट। इसको 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 इधर देखो, इस इंजीनियर भाई साहब ने बनाया है और इसने तुम्हें बोले जो ना वे आप माना कुछ मेहनत कर रहा है। हिंदी में बोलो, हिंदी में। हिंदी में नहीं। नहीं, जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हम खेलते हैं, तो आज थोड़ा अलग खेल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बंदे लोगों का हमारा पैरों में दर्द वर्द हो गया है। तो ये एक दूसरा खेल खेल रहे हैं जिसमें सेंटर से बॉल राउंड होके बंदे रहते हैं, उनको पास करना होता है। तो मैं राहुल पास करना होता है। अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं सब लोग। प्रॉपर जब खेल रहे थे तब मैं भी खेल रहा था, फिर से जब खेलेंगे तभी दिखाऊंगा। तो अभी फिर से डिसाइड हुआ कि वही गोल वाला खेलेंगे, गोल करके इस पॉइंट वाले बंदे, मतलब इस टीम के बंदे उस तरफ गोल देंगे, उस तरफ के बंदे इस तरफ गोल देंगे। तो टीम डिसाइड हो रहा है कौन किसके टीम में आएगा। उधर देखो, उधर देखो, ये सब रोज का होता रहता है।
ये सब रोज का सीन। एक बार देखो, मारो मारो घटका घटका के मारो। है तो ये लोग दो भाई हैं, फिर भी देखो इनका भाईचारा है। भाईचारा देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है। अरे पैरों में दर्द होने के कारण वही सेम क्या एक्सरसाइज करूँगा। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कि हमारा फुल बॉडी होता है, वैसा ही होता है। हमारा फुल बॉडी भागता है, हाथों से लेकर पैर, दिमाग, पूरा शरीर, सब कुछ का ही एक्सरसाइज होता है ये सब आउटडोर गेम खेलने से। और सुबह वही काम की वजह से सुबह तक कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह ही मुझे दुकान भेज देते हैं, दुकान प्रॉपर ना खुलने के कारण। देखते हैं कल क्या होता है। अभी मैं आया, फिर बहुत दिनों से पढ़ा, बुक रीडिंग नहीं की है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा बुक रीडिंग कर ली जाए। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो एडिट करके दैट्स इट, खाना खा के फिर सो जाऊँगा। मेरे ब्लॉग्स में मानता हूँ बहुत बोरिंग होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए हर एक चीज़ में। तो इसी कंसिस्टेंसी की वजह से एक तो मेरी बहू बाहर जगी है मेरा आवाज़ सुनने के लिए, बाहर दरवाजे के बाहर से चुप चुप के सुन रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। छोड़ो, क्या बोल रहा था। हाँ, अभी बुक रीडिंग करूँगा, फिर खाना खा के वीडियो एडिट करके हो गया ख़त्म। था कि मेरा ब्लॉग उतने में ही एंड कर दूं, लेकिन जब मैं ये वाला बुक पढ़ता हूँ ना, तो अलग ही तरह का मोटिवेशन मुझे मिलता है। और आज मैंने सोचा कि जब भी मैं बुक पढ़ूंगा तो बुक में से मुझे क्या सीखने को मिला वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने चैप्टर 5 अभी पढ़ा, तो उसमें मुझे सीखने मिला कि कंसिस्टेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो ये एक ट्रिक की तरह है कि अगर आपको कुछ करना है तो उससे पहले या फिर उससे पहले ही डिसाइड करके रखो कि तुमको ये काम इतने वक्त पे इस जगह पे करना है। चीज़ को ब्रॉडली बोलने से या फिर लाउडली बोलने से 1-2 बार 3 बार बोल के खुद से ही सुनने से आपको एक एनर्जी मिलती है उस काम को करने के लिए। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। मैं सुबह उठ के अपने जो भी मतलब नेसेसरी काम होता है, मुंह धोना, ब्रश करना, वट एवर दैट इज़, उसके बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करने के लिए मेरे रूम के ज़मीन पर बैठूंगा। तो टाइम भी आपको उसी टाइम बोलना है कि मेरे को कितना 7 बजे, मेरे को फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को ब्रश करने के बाद 7 बजे मेरे रूम के ज़मीन पर चटाई बिछा के 10 मिनट मेडिटेशन करना है। इस तरह बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। जैसे और भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया मेरा कॉन्टेक्स्ट में जो बोलना चाहता हूँ। तो इस चीज़ से हमें एक एनर्जी मिलती है कि हम ये काम करेंगे और एक बार अपने कंसिस्टेंसी पे स्टक हो गए तो भाई इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मुझे सीखने को मिली यहाँ पे, आपको अगर किसी हैबिट में स्टक होना है तो उस हैबिट को इस तरह अरेंज मत करो कि मेरा रेगुलर रूटीन ये है, मैं सुबह ये उठ के ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ। इसके हिसाब से डिसाइड मत करो। तुमको अगर कुछ नया हैबिट ट्राई करना है, कि एग्जांपल देता हूँ, मुझे शाम को फुटबॉल खेल के आने के बाद मुझे 10 पुशअप मारना है, और सोचो कि मुझे पुशअप मारना पसंद नहीं है, तो मैं उसको इस तरह बात को अंदर लूँ कि मुझे ये काम करना है, इसके बाद मुझे खेल के आने के बाद ये काम करना है, फिर दूसरा मुझे कुछ काम करना है। अपने डेली रूटीन के साथ तुम्हारे न्यू हैबिट को बीच में कहीं पे ऐसे घुसा दो, जिसकी वजह से तुम इधर उधर नहीं होगे, कि रूटीन में तुम्हारा कोई चेंज नहीं आएगा। धीरे धीरे तुम वो पूरा मेंटेन हो जाएगा तुम्हारा। यही सब मुझे सीखने को मिल रहा है भाई, अच्छी बुक है।